अच्छा, मैं ये समझता हूँ, आई डिसएग्री इन द सेंस कि हल्की हल्की बारिश होती रहे तो पानी जो है वो उस तरीके से एक्यूमुलेट नहीं हो पाता जिस तरह से तेज़ बारिश से होता है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती रहे, मौसम भी खुशगवार रहे, लाइट भी ना जाए और गर्मी भी ना हो, हब्स की कैफियत ना रहे, तो वो थोड़ा सा एक प्लेजेंट वाइब उसमें आ जाती है। तेज़ बारिश हो जाए तो उसमें फिर बत्ती भी चली जाती है, फिर तेज़ बारिश जब रुकती है तो फिर हब्स भी हो जाता है। तो ये तेज मुशाहिदा बारिश मेरा रहा है। जब होती है तो जो हमारी हुकूमतें होती हैं ना, उन्हें जवाब मिल जाता है कहने को कि देखें, आपने देखा नहीं था दुबई में बारिश हुई थी, तो वहाँ भी ऐसे ही दुबई हाँ जी। जैसा जो मंजर शहर है वो मंजर ये पेश कर रहा था। लेकिन ऐसी जब हल्की फुल्की बारिश होती है तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर ज़्यादा सवाल उठते हैं कि जब वो ये कहते हैं जी अभी शहर से निकासी अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसी कोई तेज़ बारिश नहीं हो रही कि काम नहीं हो सकते? क्या लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं? लोग एक इलाके से दूसरे इलाके अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं? सो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भाई मतलब अगर ये बारिश इस्लामाबाद में, लाहौर में हो तो आप इमेजिन करें वाकई प्लेजेंट आपको लगे सारी। और वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बरसात होती है, आपको गाड़ी चलाना भी अच्छा लगता है, आपको बाइक चलाना भी अच्छा लगता है, आपको बाहर निकलना भी अच्छा लगता है। यानी कि आप ये सोचिए कि वहाँ पर बरसात हो रही हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना। मतलब वो उनके लिए एक मामूल की बात है कि बरसात हो रही है, ठीक है, पानी है, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ ये नहीं सोचा जाता। हम तो सोचते हैं कि बारिश हो रही है, ऑफिस तो जाना ज़ाहिर है कि आपके लिए ज़रूरी ही है, लेकिन उसके अलावा किसी से मिलना हो, कहीं काम के लिए जाना हो, किसी ज़रूरी काम के लिए भी जाना हो, तब भी आप सोचते हैं कि यार बरसात हो रही है, निकला जाए या ना निकला जाए। बहरहाल जो आपकी गाड़ी की हालत या बाइक की हालत और बाइक पे सफ़र करने वालों के कपड़ों की हालत जो होती है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर, ये जो हालिया ताकतवर मॉनसून सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि अभी भी पाकिस्तान पर है, ये बात अपने जहन में रखिएगा और खुसूसन सिंध पर इसके ज़्यादा असरात देखे जा रहे हैं। ये ताकतवर सिस्टम, अच्छा हम सुन रहे थे 27, 28, आज गालिबन हो गई है 29 अगस्त। ये ताकतवर सिस्टम ऐसी बारिश बरसाएगा 150 से 200 मिलीमीटर। वो नहीं हुआ, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे प्रेडिक्शन आ रही है, तो इट मींस कि जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये सिस्टम बढ़ रहा है। तो अब जाहिर है जो इसकी बढ़ने की रफ्तार है उससे जो प्रेडिक्शन करने वाले, और आज ये कह रहे हैं कि शहर के जुनूब की जानिब आ जाएगा। और आज फिर ये है कि कराची में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर में तेज गर्दालूद हवाओं और आंधी के साथ बादल बरस सकते हैं और 31 अगस्त तक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अच्छा, अभी भी वो प्रेडिक्शन खत्म नहीं हुई, अभी भी वो प्रेडिक्शन बाकी है और फिर दोपहर से कहा जा रहा है कि ये बारिश हो सकती है। अच्छा, फिर सुजावल के हवाले से और ठट्टा के हवाले से भी तूफ़ानी बारिश का इम्कान है और वहाँ पर 300 मिलीमीटर बारिश के हवाले से बताया गया है कि वो हो सकती है। और फिर हैदराबाद में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। मीरपुर खास, जामशोरो, सजावल, ठट्टा में भी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब ये है कि मैं जब जाहिर है हमारा क्योंकि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हम जब ऑफिस आ रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है सड़कों की क्या हालत है। एक बार फिर से मैं उस तरफ आऊँगी क्योंकि हम जब ये बारिश जो है ना, ये बारिश जो आप देख रहे हैं, ये समझ आती है कि भाई एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हल्की फुल्की बारिश में कहीं पे वो गड्ढा बन गया, उसमें पानी जमा हो गया, अब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, वहाँ पे ट्रैफिक लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये एक ट्रैफिक का आप हर जगह एक छोटे छोटे पैच देख रहे होते हैं जो फिर जाके शहर को पूरा एक तरीके से चोक कर देते हैं। ये भी है और दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पर अभी कई जगह पे सड़कें बन रही हैं। अब वहाँ पर जहाँ पर खुदाई हुई है तो वहाँ पर पानी जमा हो गया है, उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। और मैं तो ये हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये मरकज़ी शाहराएँ जिनकी जो कारपेटिंग पे या उनके पैच वर्क पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये सेंट्रल का जो इलाका है यहाँ पर तो बेड़ा गर्क है मरकज़ी सड़क का और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अचानक किसी पगडंडी पे आ गए हैं। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा भाब साहब की गुफ्तगू कल देख रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा बरहम नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर जो जमात इस्लामी के जो टाउन के जो चेयरमैन हैं उन पर, कि भाई आप लोग बातें कर रहे हैं, इस वक्त आप हैं कहाँ। तो ये एक बड़ा इस वक्त हम सियासी स्कोरिंग देख रहे हैं, हो रही है हर तरफ से। तो मेयर साहब जो हैं वो आई थिंक अगर पूरे शहर की सूरत हाल देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो ये पॉइंट आउट करेंगे जी फला में से जमात इस्लामी का जो है वो चेयरमैन जिस टाउन से है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। मेयर कराची देख रहे हैं, फिर केएमसी देख रहा है, केएमसी के साथ साथ टीएमसीज के भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि गली मोहल्लों अतराफ में उनका काम होता है कि उन मामलात को देखें और ज़ाहिर है कि मुंतखब होने के बाद नुमाइंदे ये अलग अलग महकमे मिलकर फिर इस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। मेयर कराची उनसे रिपोर्ट लें, मेयर कराची उस हवाले से
टाउन की बुनियाद पर जो जिम्मेदारियां होती हैं उनकी आती हैं और वो फिर अपनी सियासी जमातों के मुफादात के तहत चीज़ों को लेके चलते हैं। चलें तो हम इस पे ज़रा ये जानना और मेयर भी इसी हवाले से बरहमी का इजहार करते हैं। क्या मेयर जो फरमा रहे हैं वो वाकईतन ऐसे ही है या वाकई जो सियासी जमातें इस्लामी वो बातें तो कर रही है लेकिन जहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए वहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैसे शहर की क्या सूरत हाल है, तैयारियाँ कैसी हैं? रोज़ ही हम अपडेट्स दे रहे हैं लेकिन अब आ चुके स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है तो ज़रा इस बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताइएगा, वैसे तो उस तरह की बारिश नहीं हुई जो प्रेडिक्शन थी लेकिन फिर भी बारिश हल्की फुल्की मुसलसल जारी है, तो इस वक्त शहर क्या मंजर पेश कर रहा है? और जो इस वक्त अशफाक और मैं बात कर रहे हैं, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस मामूली बारिश के बाद भी आप देख रहे हैं कि सड़कें अबतर हालत में हैं और पानी भी जमा है? जी देखिए, कराची के अंदर मौसम बदस्तूर अबर आलूद है। अगर हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन गलियों की, उन मज़ाफ़ाती इलाकों की, तो उसके अंदर लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी के जो हैं मुख्तलिफ इलाके हैं। उसके अलावा बल्दिया टाउन है। अगर हम ज़िला साउथ के अंदर बात करेंगे तो वो गार्डन का इलाका है और उसके साथ साथ ज़िला साउथ के अंदर ही जो लियारी है, लियारी के जो मुख्तलिफ इलाके गलियाँ हैं वहाँ भी निकासी आपका निज़ाम कमोबेश अगर आज बात की जाएगी तो 30 से 40 मिलीमीटर और परसों होने वाली सिर्फ 50 मिलीमीटर की बारिश के नतीजे के अंदर कराची के शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और साथ साथ अगर इस सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाए कि मजमूई तौर पर जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर बात की जाएगी तो बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी की खिदमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन नाज़मीन मौजूद हैं। तो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए कि खिदमत के हवाले से तो कमोबेश ये नज़र आता है कि तमाम की तमाम ही सियासी जमातें इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर बल्दियाती मसाइल हल करने के अंदर खासी दिलचस्पी नहीं रखती। जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिए जाते हैं। आज भी कराची शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों के स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात तो खासी मुश्किलात का सामना रहा और वालिदैन भी खासी मुश्किलात का शिकार रहे। अच्छा अनवर, हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे, जो जाहिर है कि सदफ भी इस मामले पे सवाल उठा रही हैं और एक क्लैरिटी जाहिर है कि इस हवाले से होता ही है कि जब भी ऐसे मामला ख़राब होते हैं तो अनवर हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अनवर, कैन यू हियर अस ब्रदर? नहीं सुन पा रहे हैं। तो बहरहाल अगर तक उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि हम उनसे इस सवाल का जवाब ले लें कि बेसिकली ये इख्तियारात की तकसीम है किस तरह की, और ऐसे में अगर जो ये TMCs के जो नुमाइंदे हैं अगर वो काम नहीं कर रहे, लेट्स अज्यूम के काम नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन देयर इज समबडी हु इज रिस्पांसिबल। जी अनवर, बताइएगा ज़रा इस मामले पे कि सदफ और मैं बेसिकली इस मामले पे बात कर रहे थे कि ये मेयर कराची इजहार बरहमी तो कर रहे हैं लेकिन ये TMCs के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे या वो अपनी सियासी जमातों के मफादात को परवान चढ़ा रहे हैं। ऐसा वाक़तन है? और अगर वो काम नहीं कर रहे तो उनकी बाज़पुर्स कौन कर सकता है? जी देखिए, इसकी बातपुर्स तो मेयर कराची ही कर सकते हैं, वो मुंतखब मेयर हैं। तमाम DMCs के जो अफसरान होंगे उनकी जिम्मेदारी बहरहाल मेयर कराची के ऊपर ही आती है और उनकी बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त भी है। अगर मैं बात करूं कराची में यूनियन कमेटी की नाज़मीन की सतह के ऊपर तो जिम्मेदारी बराबरी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर और जमात इस्लामी की खिदमत की दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी बनती है। ये इन तीनों की बड़ी तादाद के अंदर इनके नुमाइंदे यूनियन कमेटी सतह के ऊपर मौजूद हैं। जो बल्दियाती मसाइल होते हैं बुनियादी तौर पर वो यूनियन कौंसिल की सतह पर ही हल होते हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासी जो मफादात होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे की यूनियन कौंसिलों की हदूद के अंदर काम न करने की संगीन नोयत की शिकायत भी सामने आई है। एक टाउन के अंदर अगर दूसरा मुखालिफ यूनियन कौंसिल का नाजिम है तो जी अनवर, लेकिन हम ये पूछ रहे थे अगर आप इसी डिवीज़न के साथ हम बात करें कि ज़ाहिर है जमात इस्लामी का भी इसमें हिस्सा है, PTI का भी, पीपल्स पार्टी का, तो इनके इलाके क्या बेहतर हैं या वहाँ हालात ख़राब हैं जो मेयर कराची पॉइंट आउट कर रहे थे? ज़रा हमें इलाका वाइज सूरत हाल बताएं। जी देखें, अगर हम बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। अलबत्ता गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बेरिया के कुछ हिस्से ज़्यादा बेहतर हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कराची के अंदर ग्रीन टाउन और गोल्डन टाउन की जो कि कराची के ज़िला कोरंगी हदूद के अंदर आते हैं, वहाँ सूरत हाल बेहतर है। अलबत्ता तबाह हाल सूरत हाल के अंदर गार्डन का इलाका है, मलिर, सौदाबाद, खोखरापारे मॉडल कॉलोनी है, उसके साथ साथ बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं, लियारी ज़िला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाके जो कि तबाह हाल हैं। बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है
कि एक दूसरे के सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इन काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बुनियादी जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो अफसरान हैं उनकी बनती है, वो वक्त के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फराम नहीं करते, वक्त के ऊपर अफराजी क़ुव्वत फराम नहीं करते, उसके नतीजे के अंदर ये सूरत हाल सामने आती है। ताहम मेयर कराची बाइख्तियार मेयर हैं और उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि न सिर्फ उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि बराह रास्त वो कराची के उन मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा करें कि जहाँ पे सूरत हाल इंतहाई अबतर है। जी, इसके साथ साथ ना वन लास्ट थिंग कि ये तो जहाँ तक मेयर की भी एक हदूद है ना, ज़ाहिर है उससे आगे वो काम नहीं कर सकते। तो आगे के जो इलाके हैं जैसे सीबीसी का एरिया आता है या फिर डीएचए के इलाके आते हैं, वहाँ पर सूरत हाल बरसात के बाद मुनासिब है, ठीक है? जी देखिए, बिल्कुल। अब अगर हम बात करेंगे बल्दियाती इदारों की बनस्बत कंटोनमेंट के वो इलाके, वहाँ पर बारिश शुरू होते ही जो उनका अमला होता है वो फौरी तौर पर फ़ाल होता है, उनकी गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ कंटोनमेंट की अगर आप बात कर लेंगे तो वहाँ पर निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। और शहर के आप डीएचए के अंदर चले जाएँ, क्लिफ्टन के अंदर चले जाएँ, फैसल कंटोनमेंट में चले आएँ, वहाँ मुकम्मल तौर पर निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर उसे फ़ाल रखा गया है और वहाँ पर किसी किस्म की शिकायत सामने नहीं आई है। शिकायतें कराची की 178 यूनियन काउंसिलों के अंदर तवातुर के साथ सामने आ रही हैं। बहरहाल मेयर कराची के इख्तियार के अंदर है, तमाम के तमाम बल्दियाती अफसरान मेयर कराची की ज़ेर निगरानी आते हैं। जी अनवर, बहुत शुक्रिया आपका।